क्या लगता है भाई, मतलब स्ट्रगल क्यों करता है हमारा बच्चा हमारे सामने? मतलब ऑब्वियसली हम बाप हैं, बट हमारे सामने वो आ जाता है हर बार। तो व्हाई डज पाकिस्तान स्ट्रगल अगेंस्ट इंडिया ऑन अ बिग स्टेज लाइक चैंपियंस ट्रॉफी? आई डोंट थिंक यार पाकिस्तान की कोई टीम है भाई बढ़िया, क्योंकि मोस्टली मैचेस जो खेलते हैं वो भाई छोटी टीम्स के अगेंस्ट खेलते हैं, और जो टफ कंपटीशन है ना उन्होंने अभी चखा ही नहीं है लास्ट कुछ टाइम से, कि असली कंपटीशन होता क्या है एक बड़े स्टेज में एक अच्छे टीम के साथ एक क्रंच सिचुएशन में कैसे डील करना है। सारे कुछ ही प्लेयर्स हैं जिनको भाई जिन्होंने वो चीज़ें अचीव करी हैं लाइफ में। बाकी सारे अपने डोमेस्टिक और भाई खेलते हैं, भाई पीसीएल खेलते हैं, पीएसएल खेलते हैं सॉरी, एंड सोचते हैं कि भाई वो आईपीएल के टक्कर के लिए गए एंड उन्हें इंटरनेशनल वो वर्ल्ड क्लास एक्सपोजर मिल रहा है उससे। पर आई डोंट थिंक कि मिल रहा है, क्योंकि आई थिंक इसके पीछे ये भी रीजन है कि बायलैटरल सीरीज नहीं होते हैं सब कॉन्टिनेंट में इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, या कहीं और नहीं होते हैं सीधे। सबसे बड़ी चीज़ है कि पाकिस्तान इंडिया के सामने क्यों स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आईसीसी टूर्नामेंट्स में फेस करते हैं वो इंडिया को, एंड उनके भाई रॉकेट उड़ जाती है उनके आंख के सामने भाई, ब्लैकआउट हो जाता है कि भाई इनसे कैसे झेलना है, क्योंकि इंडिया की स्क्वाड कहीं से भी भाई बहुत बैलेंस स्क्वाड है अभी। आप कहीं भी कमी नहीं निकाल सकते हो कि ये सारी चीज़ें हैं, एंड बहुत डेंजरस लग रही है इंडिया, जस्ट लाइक लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप। यार देखो वो भी चीज़ है ना, फॉर एग्जांपल आप ये भी नहीं बोल सकते कि भाई इज इट इट इज बिकॉज ऑफ प्रेशर, क्योंकि प्रेशर तो दोनों साइड है। ठीक है, लाते यहाँ भी हाँ बढ़नी है, लाते वहाँ ऑब्वियसली। भी बढ़नी है। तो वही चीज़ हाँ है। और हाँ, लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, ये आपने जो बोला वही वही मैं मानूंगा। और एक्सपीरियंस के मामले में यही चीज़ है कि भाई बैड लक भी है थोड़ा सा। बैड लक क्या है, बोलते हैं कि कोई भी इंसान अगर कभी कुछ प्रैक्टिस कर रहा है या फिर कोई भी कुछ ट्रेडिंग वगैरह कर रहा है या फिर गैमलिंग भी कर रहा है या फिर बाद में बिजनेस करने बैठा है, तो उसे ना शुरुआत में लॉस होना चाहिए। इट्स मैंडेटरी, इट्स रिकमेंडेड कि उसे लॉस होना चाहिए, तब जाके वो स्लो एंड स्टडी धीमे धीमे एक एक स्टेप चलते हुए ग्रोथ करेगा। इनको क्या हो गया, ये नई टीम आई और इन लोगों ने 2021 में जीत लिया। ठीक है, तो इनको ऐसा, अरे भाई साहब हम तो भाई डेंजर है भाई, हम हमसे बढ़कर कौन है भाई, कोई नहीं है भाई, हम लोग ही है सब कुछ जो है। तो ये चीज उनको लग गया भाई पूरा का पूरा, लंदन में टैक्सी चलाएगा। अरे यार। समझा? तो वो वाला भाभी जी घर पर है वाला हो गया उनके साथ। तो भाई इनको ऐसा लग रहा होगा भाई हम लोग हैं भाई, तो कुछ डेंजर भाई, तो फिर बाद में हम भाई कुछ भी कर लेंगे भाई। तो वो कैसे कैसे इंटरव्यूज आ रहे थे भाई, रोहित शर्मा की बॉडी लैंग्वेज मेरे को अच्छी नहीं लगी, तो मुझे ऐसा लगा मैं इसको आउट करूं, मैंने आउट किया। अरे भाई साहब, मतलब औकात में रह लो। तो वही चीज़ है, तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस वहाँ पे रहेगा भाई। और अगर ये हारते, जैसे इनके अब्बू हारते गए, इनके दादाजी हारते रह रहे थे, वैसे ये भी हारते, तो एक प्रथा बनी रहती, उस हिसाब से चलता। प्लस इनका इंटरनल पॉलिटिक्स भी है। जैसे फॉर एग्जांपल 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी जिताया था सरफराज खान ने, हमारे सरफू भाई ने। माय आंसर इज ऑल्सो द सेम, नो नथिंग मच, नो डिफरेंस, इट्स द सेम। तो वो उन्होंने जिताया 2017 का। 2019 में ऑलमोस्ट अच्छा खासा ठीक ठाक परफॉर्म किया था, सेमीफाइनल नहीं कर पाए, कोई नहीं, बट तो उनको रखना चाहिए था कंटिन्यूएशन में। ये इन लोगों ने क्या कर दिया, बाबर, मतलब इट वाज लाइक उनके पास एक तो आईसीसी विनिंग चैंपियंस ट्रॉफी वाले है नहीं, आईसीसी विनिंग कैप्टन्स। ठीक है, इन्होंने क्या क्या समझ लो, धोनी ने 2011 का वर्ल्ड कप जीता मान लो, उसको निकाल के इन्होंने फिर बाद में हार्दिक पांड्या को या फिर बाद में मान लो किसी को भी बना दिया जो भाई एक राइजिंग स्टार होता, जो कि बाबर आजम था उस टाइम पे। तो उन्होंने उस हिसाब से बना विराट दिया, कोहली यहीं मान पे लो। इनकी गलती हुई। विराट कोहली मान लो नहीं, बट मैं विराट कोहली से कंपेयर नहीं करूंगा, हार्दिक पांड्या बोलूंगा ताकि थोड़ा उछलता है ना ज्यादा, तो वही चीज़ है, उसके एटीट्यूड पे मैच भी करता है। सपना टूटा तो दिल जब चलता है, थोड़ा दर्द थोड़ा हुआ दर्द पर हुआ चलता पर है। चलता है। कॉपीराइट तो नहीं आएगा ना इस पे भाई? ऐसे गाने पे नहीं बिल्कुल कॉपीराइट आ नहीं। गया ना भाई। यार द थिंग इज कि बाबर आजम, हाँ यार इतना ओवर हाइप करा गया उसे देश में, बॉब्जी द किंग, बॉब्जी द किंग। बॉब्जी भाई कर लेगा किंग क्या? कर लेगा, बॉब्जी भाई कर किंग लेगा। कर लेगा। हम तो बॉब्जी बुलाते सेल्फ हैं, हम तो प्रोक्लेम्ड बॉब्जी किंग। बुलाते हैं। वो कैसे कैसे करता है ये अपना, क्या नाम है, हसन अली। हम तो बॉब्जी तो बुलाते हैं, हम कहते हैं कभी कुछ दिक्कत होती है तो किंग कर लेगा। हाँ, किंग को बोल दो, हाँ, किंग कर किंग को लेगा। बोल दो, वो कर लेगा। ठीक है, हम किंग को बोलते हैं, हम बॉब्जी बुलाते हैं उसको, हम किंग बुलाते हैं उसको। हमारे पाकिस्तान की शान है वो, हमारे पाकिस्तान की शान है, हमारी शान है वो, हम बोलेंगे उसको। मतलब अरे हद ओ होती है भाई। भाई। फक यार। तो ये तो वही भाई साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है भाई। ये लोग साइकोलॉजिकली, मतलब वहाँ पे 2021 का ये लोग जीत गए थे, ये इनके लिए सबसे बड़ा दिक्कत था। उसके बाद इन लोगों ने वही सोचा कि इंडिया वैसी ही आएगी। भाई इंडियन डीएनए हमारा है कि भाई हमको अगर एक मारता है कोई, हम उठ के चार मारते हैं उसको और मार डालते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है, वो हमने किया। हमको उन लोगों ने एक बार हराया, हमने उनको 4 बार हराया और अगले 40 बार भी हराएंगे।
तो भाई मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में भाई आप वही देखो चीज था, इनका इंटरनल प्रॉब्लम तो स्टार्टिंग यही में वाले अगर हैं। हम्म और बाकी इंटरनल प्रॉब्लम्स तो अगर अपनी बात की जगह जाए है। तो और स्ट्रैटेजिकली बात की जाए तो वही चीज़ है कि भाई कंडीशन ये लोग रीड नहीं कर पाए। कंडीशन क्या टेक्निकली तो मतलब रीड क्या ही करेंगे। और इनका इंटरनल बहुत लफड़ा है टीम में भी। लाइक मैं लाइक एक यूट्यूबर है और लाइक जर्नलिस्ट भी हैं, ESPN क्रिकेट इन्फो के शायद से, मैं उनका एक बार पॉडकास्ट भी देखा था। हिज नेम इज चैनल्स नेम इज क्रिकेट विद जेमी शायद से, हाँ। सो काफ़ी वो ना एक्चुअली मतलब प्रैक्टिस सेशन कवर कर रहे थे इसका, पाकिस्तान टीम का। तो उन्होंने बोला कि मतलब कैप्टन जो है दौड़ रहा था, ओवरऑल प्रैक्टिस कर रहा था अपना रिजवान रिजवान तो फिर बाद में वहाँ पे शाहीन अफरीदी उसके ऊपर सवाल उठा रहा था, ऐसे करके हाथ दिखा रहा था ओवरऑल, ये क्या है ऐसे करके, मतलब उसके ऊपर इशारे कर रहा था ओवरऑल। तो वो मतलब पूरा वो यूनिटी नहीं दिख रही थी उनके बीच में, पूरा मजाक उड़ा रहे थे, पूरा उस हिसाब से चल रहा था। उन्होंने कवर किया था उस टाइम पे। रिस्पेक्ट उन्होंने नहीं है बोला कि भाई ये कैप्टन की। चीज़ रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई, हर कोई पर रुमाल रख के पहुंच बन गया कैप्टन। मतलब शाहीन अफरीदी भी तो कुछ टाइम पहले कैप्टन थे, कुछ टाइम पहले कोई और भी कैप्टन था, कोई भी मतलब कैप्टन बनता जा रहा है। तो एक फिक्स्ड वो कैप्टनसी का कुछ वो रिस्पेक्ट नहीं है उस हिसाब से, उस पोजीशन का, उस पद का। क्योंकि एक तो व्हाट इज द मेट्रिक्स ऑफ कैप्टनसी टू व्हाट इज द मेट्रिक टू बिकम द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान? बिकॉज आईसीसी ट्रॉफी तो इतनी कुछ खास आई नहीं, दो तीन तो आईसीसी ट्रॉफी आई है उनकी, T20 वर्ल्ड कप, एक चैंपियंस ट्रॉफी और एक आपका ODI वर्ल्ड कप जो इमरान खान जिता के गए, वो जेल में अभी। तो और तो कुछ है नहीं इन लोगों ये का। कई 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 इसीलिए तो नहीं भाई ये जिता रहे आईसीसी ट्रॉफीज। फ्यूचर खराब हो जाएगा अपना। कि भाई जो आईसीसी ये ट्रॉफी जीता था उसको जेल पड़ती है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। बट यार ये सही कह रहे हो आप, ये सारे इंटरनल पॉलिटिक्स सारी चीज़ें हैं कि इतने फ्रीक्वेंटली आपके कैप्टनसी में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। कभी आप बॉब्जी द किंग को बना रहे हो, उसके बाद आप ये पेस फैक्ट्री द यंग पेस स्टार को बना रहे हो, फिर उसके बाद आपने रिजवान को बना दिया जो कि भाई बिना फालतू के अपील करते हैं, जो भी जैसे भी है। पहले बैटिंग ठीक थी स्टार्टिंग में, बट अब मेरे को नहीं लगता। बट अगर आप मैच की स्पेसिफिक बात करो आज की, तो भाई इंटेंट भी तो नहीं दिखा है। कैचेस कितने इजी कैचेस मिस किए हैं। आप अगर इतने इजी कैचेस कैचेस मिस इन करोगे। पाकिस्तान इट्स लाइक यार साबुन और डिटर्जेंट और कचरा पानी भाई। लिटरली वो डिटर्जेंट कैसे छेद कर देता है ना, एटलीस्ट वो जब डिटर्जेंट गिरता है छेद कर देता है पूरा, मतलब वो अलग हो जाता है साबुन और पानी। तो पाकिस्तान और कैचेस वही है भाई, वो एक साथ नहीं आते भाई। बट यही चीजें तो है ना, कैचेस विंस योर मैचेस। सीधी सीधी चीज है। ऑस्ट्रेलिया भाई हमसे लास्ट वर्ल्ड कप क्यों जीत गई? क्योंकि भाई उन्होंने फील्डिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डाला फील्ड पे एंड सारी चीजें करी, तब जाके भाई रिजल्ट उनके फेवर में। बट आप जो इजी चांसेस है उनको भी अगर आप मिस कर दोगे, तो देर इज नो वे कि आपको कोई मैच भाई थाली में देके परोस रहा है कि भाई ले मैच जीत गया पाकिस्तान। एंड भाई कैसे, मतलब क्या इज्जत क्या होती होगी इनके देश में भाई? कैसे इतने प्राउडली लोग इनको बॉब्जी द किंग, ये क्या क्या जिम्बाब्वे के मैच क्या लूप पे देखते रहते हैं क्या अपने घरों में टीवी पे? क्योंकि यार बड़े मैचेस में तो परफॉर्मेंस आ नहीं रही है, ना कोई क्वेश्चन उठा रहा है, ना कुछ ड्रामेटिक चेंजेस हो रहे हैं। एक बार हमने लास्ट देखा था कि भाई इनकी आर्मी इनको ट्रेन कर रही है। भाई क्या कर रहे हैं भाई, वो कौन सी ट्रेनिंग हो रही है? ट्रेन करता मतलब है भाई बॉम्ब फेंकने की क्या हो रहा है ये? आई डोंट नो कि वो क्या चल रहा है भाई वर्ल्ड इनके कप में कैंप ट्रेनिंग में। कर रहे थे भाई, और फिर बाद में भाई वो बहुत गदर चीज याद दिला दी। भाई पहाड़ चढ़वा रहे हैं उसको भाई, मतलब स्टेमिना बढ़वाने के लिए। वो उसमें मैं समझ में नहीं आया, इतनी ट्रेनिंग के बाद इमामुल हक पतला कैसे नहीं हुआ यार, मोटा कैसे रह गया? कैसी आर्मी है इनकी? भाई वो घूस देता तो होगा साइड में अपने भाई ट्रेनर को। वैसे भी पर्चा आर्मी का लगा भी के आया है भाई, कंडीशन वही है नेपोटिज्म से ही तो आया है वैसे भी। कौन सा भाई मेहनत भाई। से आया अपनी है? अपनी आर्मी की भी तो बेइज्जती करा दी ना इंटरनेशनल स्टेज पे कि भाई इतनी आर्मी, तुम्हें आर्मी लग भाई गई तुम्हें अमेरिका ट्रेन से करने में, हार गए सर्विस जिसमें भाई अमेरिका से हार गए जिसमें इमिग्रेंट पाकिस्तानी और इंडियंस है। अब समझ जाओ, वहां पे उनका ही पाकिस्तानी प्लेयर बोल रहा है जो मतलब अभी अमेरिका लिए खेल रहा है कि भाई ऑन वी हैड टू डिसाइड ऑन अ गुड डे और बैड डे हम किसको हरा सकते थे, वो थी इंडिया और पाकिस्तान, तो वी चोज पाकिस्तान।